अच्छा, अरे तो 11 तो बजे थे, तुम्हारी तो ड्यूटी 12 बजे ना, तो क्या करें तो तुम्हारा चलो चलो, अरे समझो अच्छे से समझो, अभी 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, कहाँ होगी तुम लोग बार बार। अच्छा तो सुनो, हाँ भाई, तो परचेस ऑर्डर तब दिया जाता है जब आपको लगता है कि जिस प्रोडक्ट को हम फ्यूचर में बेचेंगे, अभी तो सस्ते मिल रहा है, अगर हम उस समय जब बेचने आएंगे तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, तो हम उसकी एडवांस बुकिंग कर लेते हैं। जैसे भैया हमारी किराने की दुकान है, हमको लगा है कि भाई जब नवरात्र आती है तो हमारे यहाँ से नारियल ज़्यादा बिकता है, साबूदाना ज़्यादा बिकता है, मूंगफली ज़्यादा बिकती है, लेकिन महंगी हो जाती है, तो हमने क्या किया, उसका एडवांस स्टॉक कर लिया, या फिर हमने एडवांस नहीं किया और पैसे दे दिए व्यापारी को कि भैया मेरे पास इतनी दुकान में जगह ही नहीं है कि मैं 1 बोरा या 2 बोरा माल रख लूँ, ऑलरेडी भरा हुआ है, तो आप तो अपने गोदाम में रखे रहो, पैसा मेरे सभी से ले लो, पर उस समय भेज देना। तो व्यापारी ने कहा कि चलो भैया ठीक है, हमको तो पैसा एडवांस मिल रहा है, इसी पैसे से हम और माल खरीद लेंगे, क्योंकि उसने तुम्हें सस्ते में खरीदा होगा, आपको तो थोड़ा महंगा देगा। बढ़िया था, अगर कोई धर्मार्थ के लिए बैठा, अगर आपने एक नारियल आप 10 रुपये का बेच रहे हो और वो आपको 8 रुपये का दे रहा है, तो उसको 6 रुपये का पड़ा होगा, तब तो वो 8 का दे रहा है, ठीक ना, तो उसने फिर से माल बुक कर लेगा वो। तो ये जो परचेस ऑर्डर होता है, ये होता इसलिए है कि एडवांस बुकिंग करने के लिए, पर इसकी प्रोसेस होती है, इसमें हम कभी भी कोई भी व्यापारी एकदम से पूरा पैसा नहीं देता, वो टोकन मनी इतनी देता है और कहता है बुक कर लो हमारा माल, ठीक ना, जब आएगा तो उस समय हम पूरा पैसा दे देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको परचेज ऑर्डर को यस करना है, यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर को यस करना है, और यहाँ पर रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड को यस करना है, यस, ठीक। अब ये इन्वेंट्री में किया था तो इसका प्रभाव इन्वेंट्री में ही दिखेगा, इन्वेंट्री वाउचर में। यहाँ पर आपको परचेस ऑर्डर दिख रहा है, ऑल टैप 4 क्लिक किया, ये आ गया परचेस ऑर्डर। अब आपको जिस व्यापारी से माल खरीदना है, F2 दबाया, 1 4, ओके, व्यापारी से माल खरीदना, उसका नाम लिख लेते हैं हम, तो हमने यहाँ पर ऑल्ट C करके एक व्यापारी का नाम बनाया, तरुण ट्रेडर्स, व्यापारी है तो क्रेडिटर्स, ठीक है, कंट्रोल A से सेव। ऑर्डर नंबर देना कंपलसरी है, क्योंकि इसी ऑर्डर से नंबर से आप आगे से मान लोगे। 120 परचेस अकाउंट। अब हमने क्या किया, एडवांस में शक्कर बुक कर दी, ऑल्ट C, शुगर, मेरा फेवरेट स्टॉक है शुगर, किलो में आती है, किलो। एक्चुअली हमारे खानदान में हम लोग मीठा खूब खाते हैं, इसलिए शुगर पसंद है हमको ज़्यादा, मेडिकल ठीक है। और हमने 38 रुपये के हिसाब से बुक कर दी। शक्कर थी इसमें पहले से नहीं थी ना। बीइंग गुड्स नहीं, बीइंग ऑर्डर गिवन, अभी आपने ऑर्डर दिया, माल वगैरह कुछ नहीं आया है, चेक कर लें कि माल आया है या नहीं आया। तो स्टॉक पर जाएंगे, स्टॉक पर जाएंगे, और देखो यहाँ पर शक्कर नाम की कोई चीज़ नहीं दिख रही आपको, कहाँ दिख रही, नहीं दिख रही ना, क्योंकि अभी तो आपने ऑर्डर दिया है। अब क्या किया व्यापारी ने, वो जो माल है आपके कहने पर कि भैया सेठ जी आप पहुँचा दो माल, उसने आपको भेजा, तो अभी आपने पैसे तो दिए नहीं है, जैसे लोग हम पैसे भी दे देते हैं, तो हमने ऑर्डर देने के बाद कुछ पैसे भी दे दिए, ठीक, 3800 रुपये देने थे भाई, 100 गुणे 3800 रुपये देने थे, हमने उसको थोड़े बहुत टोकन अमाउंट दे दिया। तरुण को हमने क्या किया, 3800 में से 1000 रुपये भिजवा दिए, है ना, एडवांस दे दिए ये उसको हमने, ठीक है, ये एडवांस दे दिए हैं कैश से। बीइंग एडवांस गिवन टू तरुण ट्रेडर्स अगेंस्ट ऑर्डर, ये जरूर लिखना पड़ेगा कि क्यों दिए, ऐसे थोड़ी खैरात में बांट रहे हैं, ऑर्डर नंबर 120 के अगेंस्ट में दिए, ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल ही जाओगे क्यों दे दिए हमने, ठीक ना। अब क्या हुआ, उसने हमारा माल भेजा, तो माल भेजते समय वो एक कच्चा बिल भेजता है, कच्चा बिल इसलिए भेजता है, चलो यहाँ तो एक ही बोरा है, जब बहुत सारा माल भेजता है तो आप मिलान कर सकते हैं।
रिसिप्ट नोट पर, रिसिप्ट नोट का मतलब है आपको रिसीव हो रही है एक नोटिंग, किसके थ्रू, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 120, क्या, ऑर्डर नंबर, ठीक है। पार्टी का नाम कौन भेज रहा था, तरुण, ये 120 नंबर का ऑर्डर नंबर है, उसका माल भेज रहा है। परचेस अकाउंट देखो अपने आप लिख के आ गया, सब कुछ भर के आ गया, हमने कुछ नहीं किया। जैसे आप ऑर्डर नंबर लिखोगे ना, तो जो आपने ऑर्डर दिया था ना उसका माल ऑटोमेटिक भर जाएगा। अब आपको एक्चुअली में देखो क्या होता है, जैसे आपने एक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू माल बुक किया और कैश ऑन डिलीवरी का एक दे दिया उसमें, तो उन लोग क्या करते हैं, आपको एक ट्रैकिंग नंबर देते हैं ताकि आप ये पता कर सको, और एक संभावित डेट देते हैं कि 10 तारीख को आपका माल आपके पास पहुंच जाएगा, और एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाता है ताकि आप पता कर सको कि माल कहाँ पहुंच गया, दिल्ली से निकला है, फिर गोल बाजार आया है, फिर रानीताल आया है, ऐसा मालूम चलता है ना आपको। तो ऐसे यहाँ पर भी एक ट्रैकिंग नंबर आएगा जो आपको फिल करना पड़ेगा ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपका माल अभी गंतव्य में है कि आ रहा है। तो हमने एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया 550, ऑर्डर नंबर 120 था, ठीक ना। नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स रिसीव्ड विथ चालान, चालान के साथ रिसीव हुआ, कच्चे बिल के साथ। अब देखिए माल आ गया कि नहीं आ गया, चलिए स्टॉक चेक कर लेते हैं। देखो शक्कर आ गई, परंतु एंटर मारो, फिर एंटर मारो, और यहाँ भी एंटर मारो, देखो क्या लिखा है, परचेस बिल पेंडिंग, क्योंकि कच्चे बिल से माल आया है, अभी आपने पुख्ता नहीं किया, आपने उसका पैसा नहीं चुकाया, तो परचेस बिल पेंडिंग लिख के आया उसमें, ठीक है ना। अब जब शक्कर आपके पास आई, आपने बोरा खोला, तो आपने देखा उस शक्कर में ना, शक्कर नमी के कारण सॉलिड एसिड टिकले बन गए बहुत सारे, आपने तौले और कम से कम 10 किलो शक्कर आपकी खराब निकली। आपने तुरंत तरुण ट्रेडर्स को बोला कि भैया आपने जो माल भेजा है उसमें 10 किलो शक्कर के टिकले निकले हैं, अब आप बताओ हम कौन को भेजते हैं। तो उसने कहा ठीक है भैया वो टिकले वापस कर दो। तो रिजेक्शन आउट, आप भेज रहे हैं तो आउट, रिजेक्शन आउट। किसको भेज रहे हैं, तरुण को। क्या भेज रहे हैं, शुगर। कौन से ट्रैकिंग नंबर से आया था, 550 से आया था। कितना भेज रहे हैं, 10 किलो भेज रहे हैं ना, 10 किलो वापस कर रहे हैं। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिजेक्टेड। अब तरुण ट्रेडर्स ने बोला कि भैया 10 किलो का क्या करना है, नया माल चाहिए कि बस 90 किलो माल रखोगे। हमने कहा नहीं तो सेठ जी 10 किलो दे दो। तो उसने कहा यार फिर से उस 10 किलो के लिए तुमको ऑर्डर बनाना पड़ेगा, इसमें एक चिकल्लस ये है कि फिर से ऑर्डर बनता है। तो उन्होंने कहा चलो भैया फिर से ऑर्डर बना दे 10 किलो, क्योंकि 90 किलो का हिसाब अलग रहेगा, 10 किलो का हिसाब अलग रहेगा। तो फिर से वही किया हमने, तरुण ट्रेडर्स ऑर्डर नंबर नया दे देते हैं, 120 था 121 दे दिया। और काय का, शुगर का, मेडिकल वाले गोदाम में 10 किलो, रेट वही रहेगा 850। नरेशन लिख देंगे, बीइंग फ्रेश ऑर्डर गिवन। एक बार चेक कर लें अपन स्टॉक, स्टॉक स्टॉक शुगर, देखो 90 किलो है आपके पास, है ना, क्योंकि भी आपने ऑर्डर दिया है माल रिजेक्ट करने के बाद, ठीक। फिर गए हम अकाउंटिंग वाउचर पर, उसने फिर से 10 किलो शक्कर भेजी रिसिप्ट नोट के थ्रू, ठीक ना। किसने भेजी, यहाँ पर ऑर्डर नंबर 121 था, पार्टी का नाम था तरुण ट्रेडर्स। कुछ बोला, ऐसा लगा ना कुछ बोला। 121 के अंदर परचेस अकाउंट, ये देखिए 10 किलो आ गया। ट्रैकिंग नंबर नया देना पड़ेगा, न्यू ट्रैकिंग नंबर देते, पिछली बार 550 दिया था, इस बार 551 दे रहे हैं, ठीक है। अब गुड रिसीव हो गया हमको। अब चेक कर लें अपन स्टॉक समरी, और शुगर देखिए 100 किलो हो गई, है ना। अब जब टोटल माल आ गया तो उसने कहा भैया एक पक्का बिल बनवा लो, तो कच्चे बिल से आया है, तो हम उसके पास पहुंच गए और हमने एक पक्का बिल बनवा लिया, परचेस, परचेस वाला। पार्टी का नाम क्या है, यहाँ रेफरेंस नंबर लिखना चाहे तो रेफरेंस नंबर लिख दें। पार्टी का नाम तरुण ट्रेडर्स,
और आपने उससे 550 के अगेंस्ट में और 551 के अगेंस्ट में मार दिया ट्रैकिंग नंबर में, तो ये ऑटोमेटिक भर जाएगा सब। ये देखो 90 किलो और 10 किलो, एंटर मारते आना है बिना देखे, खटाखट खटाखट, ठीक है। बीइंग क्रेडिट गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तरुण ट्रेडर्स बाय बिल नंबर 850, ऊपर लिख दिया अपने 850। अब उसने कहा कि भैया 1000 रुपये दिए, अब तो सीज़न भी निकल गया, पेमेंट कर दो। तो हम उसकी फाइनली पेमेंट कर देते हैं पेमेंट वाउचर पर जाकर। किसकी करनी है? तरुण ट्रेडर्स की, पाने वाला तरुण ट्रेडर्स। देखो नीचे अपने आप लिखा वहाँ बगल में कितना देना है, 2800, क्योंकि 1000 तो आप एडवांस लिख चुके ना, अपने आप एडजस्ट हो गया वो, तो 2800 आप कर दो। बिल नंबर क्या था? 850, ये रहा 850, ठीक है, ये रहा, बस पेमेंट कर दो। बीइंग पेड टू तरुण अगेंस्ट बिल नंबर 850 कंट्रोल से, ठीक ना। तो लंबा था थोड़ा, ठीक है। तो इसके हम स्टेप थोड़े से लिख लेते हैं नोट पैड में। सबसे पहले आपको परचेज ऑर्डर बनाना है। परचेज ऑर्डर में आपको पार्टी का नाम लिखना है, परचेज अकाउंट लिखना है, और सबसे ज़रूरी ऑर्डर नंबर लिखना है, ठीक है। परचेज ऑर्डर के बाद वो आप एडवांस देंगी, तो आपने पे, ये इसके सामने लिखोगे आप, ये 1 नंबर था, इसके सामने आप लिखोगे ये 2 नंबर था, पे एडवांस पार्टली अमाउंट, ना हमने पार्टली अमाउंट पेड किया, किसके थ्रू? पेमेंट वाउचर के थ्रू, ठीक है। तीसरी एंट्री कि उसने हमको माल भेजा, किसके थ्रू? रिसिप्ट नोट के थ्रू। रिसिप्ट नोट में हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले पार्टी का नाम, उसके बाद हमको लिखना पड़ता है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर के बाद आपको लिखना पड़ता है ट्रैकिंग नंबर, है ना। फिर अगर माल खराब आ गया तो आप क्या करोगे? रिजेक्ट, तो रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट में हमें क्या करना पड़ता है? पार्टी का नाम, उसके बाद नेम ऑफ आइटम, फिर ट्रैकिंग नंबर कि कौन से ट्रैकिंग नंबर का आप कर रहे हो, ट्रैकिंग नंबर के बाद यूनिट्स ऑफ रिजेक्ट, कितनी यूनिट आपने रिजेक्ट कर दी, इसकी डिटेल देनी पड़ती है। फिर री परचेज ऑर्डर, फिर से आपको परचेज ऑर्डर करना पड़ता है, किसके लिए? फॉर रिजेक्टेड यूनिट्स, जो आपने रिजेक्ट करी ना उनके लिए। तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा? इसमें भी आपको सेम वही लिखना पड़ेगा, पार्टी का नाम, परचेज अकाउंट लिखते जाओ रे, और न्यू ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर नया होगा भाई यहाँ पर, ठीक ना। फिर वो आपको रिसिप्ट नोट, वो फिर से आपको रिसिप्ट नोट भेजेगा, ठीक ना। अब इस रिसिप्ट नोट में पार्टी का नाम आएगा, नेम ऑफ आइटम आएगा, न्यू
ट्रैकिंग नंबर आएगा, बाद में आएगा। पहले आपको रिसिप्ट नोट में ऑर्डर नंबर लिखना पड़ेगा, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर के बाद आपको ट्रैकिंग नंबर, न्यू ट्रैकिंग नंबर, न्यू ट्रैकिंग नंबर देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पक्का बिल बनाना पड़ेगा। तो पक्का बिल बनाने के लिए आप परचेज वाउचर बनाओगे, ठीक है। परचेज वाउचर में सबसे पहले बिल नंबर लिखोगे आप। बिल नंबर लिखने के बाद आप पार्टी का नाम लिखोगे। पार्टी नेम लिखने के बाद आप परचेज अकाउंट लिखोगे। परचेज अकाउंट के बाद आपको सिलेक्ट बोथ ट्रैकिंग नंबर एंड बोथ ऑर्डर नंबर। 8वां पेमेंट वाउचर, पेड रिमेनिंग अमाउंट। तो इसमें आप क्या करोगे, पार्टी नेम, क्रेडिट में पैसा नोट कर लो रे भैया। इसकी प्रैक्टिस कर करना एक बार और समझाएंगे, ठीक है। पर ये नोट कर लो सब, इसके बिना काम नहीं होना।